नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जो आपके लिए इसमें आज़म लाया हूँ, आज जो मैं आपके लिए दुआ लाया हूँ, कमाल की दुआ है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म लाया हूँ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी परेशानियों से गुजरे। उनको जो जिक्र, जो इसमें आज़म दिया गया, उनका उन्होंने विर्द किया तो दो मलाइका आए। उन्होंने इन्हें नबूवत तक, इनके तमाम रास्ते खोले, इनकी मदद की। आइए आज वो इसमें आज़म मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद आपको इसकी तासीर बताऊंगा, फ़ायदे बताऊंगा, फ़ज़ाइल बताऊंगा। आप अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए कामयाबी का राज ले लें। जहां तक मेरी आवाज जाए, आपने ये इसमें आज़म अपनी जिंदगी का विर्द बनाना है। आइए मैं आपको पहले हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का वो इसमें आज़म सुनाऊं। या मुईदा मा अफनाहु इज़ा बरज़ल खलाइकु लिदावतिही मिन मुखाफातिही या मुईदु। ए हय्यत साबिका पर लुटाने वाले, हर शय के जब उस वक़्त जब फना हो जाए, जब तू आवाज़ दे, वो डरती हुई वो चीज़ हाजिर हो जाए, कब्रों से उठ जाए। अल्लाहु अकबर। मेरा अल्लाह जब आवाज़ देगा, हर चीज़ उठ जाएगी, कब्रों से उठ के भागेगी। इंसान कहता है क्या होगा, क्या होगा? अल्लाह के बंदे, बड़ा कुछ होगा। कुरान पाक में बताया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन हलावी जाएगी भौचाल अपनी से, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन निकाल डालेगी अपना वज़न, व क़ालल इंसानु मा ला, और इंसान कहेगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ज़मीन निकाल के बाहर फेंकेगी अपना सारा वज़न। जो ये मैंने इसमें आज़म आपको बताया है, ये स्क्रीन पर आ चुका है। अगर मेरे से कोई ज़ेर ज़बर की कमी पेशी या हो तो माफ़ कीजिएगा, अपने तरीके से, अपनी किरात से इसे सही कर लीजिएगा। दोस्तों, जो इंसान मुसीबतों में परेशान हो गया हो, आफतों में परेशान हो गया, पूरे का पूरा घर मुसीबतों में घेरा गया हो, ख़ानदान घेरा गया हो, सफ़र में जाता है तो फिर भी मुसीबतें और आफतें उसके साथ मुकाबला करके उसको गिराती हैं। अगर वो घर में है तो फिर भी मुसीबतें और आफतें उसके ऊपर ढालती हैं। इन लोगों के लिए जो परेशान और मुसीबतों में घेरे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि 301 दफ़ा 41 दिन का नियत करके इसको पढ़ना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लें। 301 दफ़ा, मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। अगर आप 20 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल के अपनी परेशानियों, गम को दूर कर लें, मेरा अल्लाह पाक आपकी मुसीबतों को हटा दे, तो क्या कमाल ना हो जाएगा? कमाल हो जाएगा। दूसरी तासीर है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो है ठीक, कामयाब है, अमीर है, लेकिन वो कहता है मेरे मकासदे हुस्ना इसी तरह रहें, लोग इज्जत करते रहें, तो वो इसे 1 लाख दफ़ा पढ़ ले, उसके बाद 125 दफ़ा
रोजाना पढ़ लिया करे, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह आप की कामयाबी कदम चूमेगी। अब तीसरी जो तासीर है, मैं ऐसी तासीर उन लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, हकीमों के लिए, और वो जो बाबे हैं या जो लोग दम करना जानते हैं, लोगों की खिदमत करना जानते हैं, दिल साफ करके जानते हैं, मखलूक खुदा को अल्लाह के खौफ से उनकी खिदमत करना जानते हैं, और जो भी मेरी आवाज़ सुने, कोई भी आदमी इस अमल को कर सकता है। अगर 41 दिन में 3,61,000 पढ़ ले, उसके बाद इसकी तासीर उसके अंदर आ जाएगी। फिर वो किसी मरीज को भी 70 दफा 70 दफा पढ़कर पानी में दम करके पिलाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। पहले दम पर ही वो उसकी तासीर उसको बताएगी कि तूने क्या पढ़ा है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म पढ़ा है, लेकिन पहले इसका चिला 3,61,000 मुकम्मल करे, उसके बाद फिर मरीज। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी शफा चाहते हैं कि मरीज आए और शिफा हो जाए, जो हकीम है वो चाहते हैं मरीज आए शफा हो जाए, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं मरीज आए शफा हो जाए। घरों में माँ बाप या बूढ़े बहन भाई हैं तो वो अगर कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं या फलाना माँ बीमार है, ठीक नहीं हो रही, शफा हो जाए। सिर्फ अपने लिए नहीं, अल्लाह की मखलूक के लिए भी दुआ करें। जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। और अगर किसी इंसान के बातनी और ज़ाहिरी दुश्मन हैं, उनसे वो परेशान रहता है, तो वो 313 दफा पढ़ा करे। जो इंसान 313 दफा वो पढ़ा करे। अच्छा, 301 दफा पढ़ने से एक और फायदा भी है। जो इंसान ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फौरन कबूल हो जाए, फौरन। वो अल्लाह को पता है दुआ कोई रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक कभी किसी दुआ के सदके कोई ऐसी आफत आने वाली होती है, कोई मुसीबत आने वाली होती है, अल्लाह पाक वो हटा देता है या आखिरत के लिए रख देता है। इंसान को नहीं पता, इंसान की अकल जितनी है वो उतना ही काम करती है, लेकिन फिर भी इंसान जल्दबाज है। इंसान कहता है मेरी दुआ फौरी कबूल हो, तो फिर उसके लिए 301 दफा पढ़ लिया करे। फिर इंशाअल्लाह ताला उसके दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे चुटकी ही लगी। इन सब के लिए इसमें आज़म ये दुआ ऐसी हैं, इन सब के लिए शर्त है कि दूसरों के लिए दिल अपना साफ कीजिए, अपने घर का माहौल खुशहाल कीजिए, गाली गलौज से पाक हो जाइए, हर आदमी को बुरी नजर से मत देखिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए नादानी में, तो आपने कहना है कि ये नादानी में हुई, उसको लेकर बैठ गए, ला नहीं डाल दी। जब माहौल साफ होगा, दिल साफ होगा,
پھر رزق بھی آئے گا، پھر یہ جو عمل کرو گے پرسکون ہو کے کرو گے۔ جب تک ذہن سکون نہیں ہوگا، اگر دل صاف ہوگا تو ذہن سکون میں آئے گا، ذہن سکون میں آئے گا تو پھر اللہ سے بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ تو اگر دماغ میں خلل ہے، دل صاف نہیں ہے، ذکر کر رہے ہیں، دھیان ادھر ادھر ہے، پھر کیا کرنٹ ملنا ہے؟ پھر کرنٹ شارٹ ہو جائے گا، راستے میں تاریں جل جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن جو میں دعائیں دیتا ہوں یہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے ہیں۔ جو بھی عمل کرے گا اپنی نسلوں کو آباد کرے گا اور شاد رہے گا، خوش رہے گا۔ اللہ پاک خوش اور آباد رکھے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہزاروں خوشیاں دکھائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔